हेलो दोस्तों, आज पॉलिटी की अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इससे पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझना होगा। हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा लास्ट क्लास में, उसके बाद और इस तक आने में क्या हो रहा है। देखिए, जो हमारा कैबिनेट मिशन है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला जो है इंटरिम गवर्नमेंट भी बना है, और इंटरिम गवर्नमेंट जो सितंबर में बन रहा है उसके जस्ट कुछ 4-5-6 महीने बाद क्या हो रहा है, फरवरी 1947। क्लीमेंट एटली उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अंग्रेज भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपकर भारत से चले जाएंगे। कई सारे रीजंस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? भारत में व्यापक अव्यवस्था। क्या हो रहा है? भारत में राष्ट्रीय जनचेतना का विकास। क्या हो रहा है? भारत में अंग्रेजों का पुरजोर विरोध। इन सब कारणों के चलते अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत में वो नहीं टिक सकते। ठीक है, और 1947 फरवरी में इन्होंने अनाउंस किया कि हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे, भारतीयों को सत्ता सौंपकर चले जाएंगे। और देखो, अब भागने की जल्दी हो रही है। अब यहां से हम देखेंगे कि कितना जल्दी भागने की कोशिश की जा रही है। 1 महीने के अंदर, मतलब मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा और यह काम सौंपा कि भारत की सत्ता शांतिपूर्ण तरीके से भारतीयों को सौंप दो। ठीक है, माउंटबेटन आ गया। माउंटबेटन मार्च में आता है और कुछ ही समय में 3 जून को माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत करता है, जो किसके लिए है? भारत के विभाजन और भारत की स्वतंत्रता के लिए। और उसी माउंटबेटन प्लान को लीगैलिटी देने के लिए, उसे वैधता देने के लिए 18 जुलाई को लाया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखो ये क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या कहता है? 15 अगस्त 1947 तक 2 अधिराज्य, 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे। कौन सा? भारत और पाकिस्तान। और ब्रिटेन की सरकार क्या करेगी कि इन्हीं डोमिनियंस की जो संविधान सभाएं होंगी उनको भारत की सत्ता सौंपकर जाएगी। ठीक है, क्या हो रहा है? 2 डोमिनियंस। अभी आगे और समझिए। और हर एक डोमिनियन, जो दोनों डोमिनियंस हैं, उन डोमिनियंस का एक गवर्नर जनरल होगा, जिसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन। और जब तक कि ये दोनों ही डोमिनियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज अपना नया संविधान नहीं बना लेती, तब तक इनका शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलेगा। यहां तक भी ठीक है। और क्या हो रहा है कि जो उस समय के पद थे, वायसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाँ, दोनों ही पद आप याद करें कब बने हैं। वायसरॉय का पद कब बना? काउंसिल ऑफ स्टेट कब बनी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब बना? 1858। ये दोनों ही पद यहां पर समाप्त हो रहे हैं। हाँ, दोनों पदों को यहां समाप्त कर दिया। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन पर जो ब्रिटिश सोवरेनिटी थी उसे समाप्त कर दिया गया। यहां क्या कहा गया? चाहे तो वो भारत में शामिल हो, चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो, या दोनों से इंडिपेंडेंट रहें। ये मुख्य प्रावधान थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। इस अधिनियम से भारत स्वतंत्र हुआ। अब जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद कैबिनेट बनेगी, फिर से बनेगी, और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट, आप याद करिए 1947 के प्रावधान में क्या कह रहा था? ईच डोमिनियन टू हैव 1 गवर्नर जनरल। तो अब यहां भी होगा। तो भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? माउंटबेटन। ये फ्री कैबिनेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एंटरिम गवर्नमेंट जिसकी हमने पहले बात की थी, जो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी थी। ये बनी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आने के बाद, भारत के स्वतंत्र होने के बाद। और कब तक रहेगी? जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं होता। ठीक है, ठीक है। गवर्नर जनरल बना कौन? माउंटबेटन। हालांकि ये माउंटबेटन 1948 में भारत से चला जाएगा और फिर बनेंगे सी राजगोपालाचारी, जिन्हें हम कहते हैं पहले भारतीय गवर्नर जनरल। कौन थे? राजगोपालाचारी। इस कैबिनेट में और कौन कौन लोग हैं? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सरदार पटेल, वही सेम पोर्टफोलियो जिनके पास इंटरिम गवर्नमेंट में था। एजुकेशन मौलाना आजाद, लॉ डॉक्टर BR अम्बेडकर। बार बार ये प्रश्न आता है कि पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की अगर बात कर रहे हैं तो पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, स्वतंत्र भारत के। हाँ, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं
जो आगे चलकर जनसंघ बनाएंगे और वही जनसंघ आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बनेगा। कम्युनिकेशन रफी अहमद किदवई, डिफेंस सरदार बलदेव सिंह और लेबर जगजीवन राम। तो ये जो फ्री इंडिया का पहला कैबिनेट है, ये बार बार परीक्षाओं का विषय बनता है और आपको इसे याद रखना चाहिए।